दिल्ली के मटियाला विधानसभा में स्थित चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक अस्पताल के इंटर्नशिप डॉक्टर पिछले 15 दिनों से अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना स्टाइफंड बढ़वाने की मांग को लेकर धरना पर बैठे इन डॉक्टरों की आवाज़ ना तो अस्पताल प्रशासन सुन रहा है और ना ही सरकार इनकी ओर कोई ध्यान दे रही है। इन डॉक्टरों का कहना है कि जब दिल्ली में दूसरे अस्पतालों के इंटर्नशिपों को ये फंड मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं। उन्होंने भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार एक समान स्टाइफंड की मांग की है। हमारी समस्या है कि हमारा जो स्टाइपेंड है वो पिछले कई सालों से रिवाइज़ नहीं हुआ है। 2016 में ये स्टाइपेंड 15,000 हुआ करता था, जो कि बाकी जो दिल्ली में और हॉस्पिटल्स हैं या मेरी समान पैथी के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी 15,000 हुआ करता था। लेकिन उसके बाद में अन्य जगहों पर ये जो स्टाइपेंड है लगातार रिवाइज़ होता चला गया। वहाँ पे ये 15,120 से 17,900 हो गया और उसके बाद में 23,500 हो गया और अभी वर्तमान समय में ये स्टाइपेंड जो है ये 26,300 होने वाला है। जो कुछ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे 26,300 दिया भी जा रहा है। लेकिन चौधरी ब्रह्म प्रकाश में ये जो स्टाइपेंड है ये पिछले 2016 से ही लगातार 15,120 ही बना हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये जो एजिटेशन है ये आज का नया है। ये पिछले 3 या 4 साल से हर साल एक स्ट्राइक होती है जिसमें यही डिमांड रखी जाती है कि हमारा जो स्टाइपेंड है वो रिवाइज़ किया जाना चाहिए। लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं सो एंड सो रीजंस और क्लॉज लगा करके ये बोल देते हैं कि हम बढ़ा रहे हैं, हम लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन ग्राउंड पे जो है वो रियलिटी में कुछ और ही है। वो रियलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि 2021 और 2020 में जो स्ट्राइक पहले की गई हैं उनके लिए कॉलेज ने 2 नोटिस निकाले थे और बोला था कि हम अपकमिंग जो भी जीसी की, गवर्निंग काउंसिल की या हायर अथॉरिटीज़ की मीटिंग होगी उसमें हमारी डिमांड रखी जाएगी। तो ये नोटिस है सर आपका 18/3/2020 का। इसमें भी बोला गया है कि जो अपकमिंग मीटिंग होगी गवर्निंग काउंसिल की उसमें हम इस मुद्दे को रखेंगे। फिर दूसरा नोटिस आता है सर आपका 2021 का, इसमें भी सेम बात बोली जाती है। लेकिन ग्राउंड वर्क सर ज़ीरो है। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम आश्वस्त हो जाएं कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा। और सर सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे इस स्ट्राइक को फेवर करती है वो है आपका भारत का राजपत्र सर। इसके सर अनुसार एक जो हमारा गैजेट आया है इसके अनुसार एक स्टाइपेंड के पॉइंट पे लिखा गया है, ड्यूरिंग इंटर्नशिप टू द इंटर्न्स बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, state government and union territory institutions, the stipend shall be paid at par with other medical system under respective government and there shall not be any discrepancy between medical system। यानी कि सर किसी भी राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में जो भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो समान होना चाहिए, एट पार विद। हमारी भी वही डिमांड है कि हमें जो तीबिया में स्टाइपेंड दिया जा रहा है, BR सूर में जो स्टाइपेंड दिया जा रहा है, नेहरू होम्योपैथी में जो स्टाइपेंड दिया जा रहा है, या अन्य पैथी की मैं बात करूं आपका VMMC हॉस्पिटल जो है, आपका मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज जो है, इन सभी में जो स्टाइपेंड दिया जा रहा है उसके समान स्टाइपेंड के हकदार हम भी हैं। हमें वो स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए। अब अथॉरिटी लेवल पे जो भी काम करने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जिसको जो भी डिसीजन लेने हैं, 15 दिन हो चुके हैं, अगर अभी तक नहीं लिए गए तो मैं चाहता हूँ अथॉरिटीज़ से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि थोड़ा इस काम को फास्ट करें ताकि ये स्ट्राइक भी ख़त्म हो और जो किसी का भी लॉस हो रहा है वो भी ना हो। चल रही है ये हमारी 14 दिन, आज 14th डे है हमारे स्ट्राइक का और अभी तक भी हमारे इसका कोई हल नहीं निकला है स्ट्राइक का। तो ये कब तक जारी रहेगी? सर ये तब तक जारी रहेगी जब तक हमें कोई रिटर्न एश्योरेंस नहीं मिल जाता, बढ़ जाए, एक वो झूठे वादे ना मिले जो अभी हमारे पिछले डॉक्टर साहब ने दिखाए हैं कि जो हमें 2 साल से कहा जा रहा है। क्योंकि हमें अभी पिछली बार ही एक मीटिंग में हमें बताया गया कि 2019 में हमारी गवर्निंग काउंसिल रद्द हो गई थी, तो उसके बाद ये 2020 में, 2021 में कि अगली GC मीटिंग में बात हो जाएगी। जब कोई चीज़ 2019 में रद्द हो चुकी है, उसके पूरे मेंबर नहीं रहे हैं, इनकम्पिटेंट हो गई है, तो ये फिर झूठे वादे क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आप एक ऑर्डर के ऊपर झूठ लिख रहे हो। ये भी एक फॉल्स प्रैक्टिस है ना कि आप कुछ झूठ लिख रहे हो। एक हमें बोला गया कि पिछली जो एक मीटिंग हुई थी गवर्निंग काउंसिल की, उसमें आपकी बात करने का हमारे पास समय नहीं था, हमें समय नहीं मिला और वो मीटिंग का टाइम ओवर हो गया। इसका मतलब कि ये जो हमारा स्टाइपेंड है जो 6 साल से चला आ रहा है वो प्रायोरिटी नहीं है। हमें कहा जाता है कि आपको हम पर विश्वास नहीं है। सर 6 साल में विश्वास हर कोई खो देता है। शेर आया जिस दिन आएगा कोई विश्वास नहीं करेगा इस चीज़ पर। तो वो झूठ फैलाते फैलाते इन्हें 6 साल हो गए। अब सर अब हमारे पास यही रास्ता है, स्ट्राइक करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमें कोई लिखित वादा नहीं दिया जाता कि हमारा जो पहला स्टाइपेंड आएगा वो बढ़कर आएगा। अस्पताल के गेट पर हाथों में अपनी
मांगों की तख्तियां उठाए प्रशासन के खिलाफ अपना रोष जता रहे इन इंटर्नशिप डॉक्टर ने बताया कि जिस छात्रावास में उन्हें रखा जा रहा है वहां की हालत भी दयनीय है। रूम का प्लास्टर झरझर कर गिर रहा है, न पीने के पानी की व्यवस्था है। महिला डॉक्टरों के हॉस्टल को 3 वर्ष पहले मुरम्मत कराने के नाम पर खाली कराया गया था। महिला डॉक्टरों को स्टाफ रूम में रखा जा रहा है। छात्रावास की मुरम्मत नहीं कराई जा रही, जबकि डॉक्टरों से भारी भरकम फीस वसूली जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि शीघ्र उनकी समस्या का समाधान निकाले। डॉक्टरों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे सीएम आवास पर धरना लगाने को मजबूर होंगे। जैसे हमारी मेन दिक्कत जो हमने बताई कि हमारा इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड है वो हमें बराबर का नहीं दिया जाता। उसके अलावा हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप डॉक्टर्स को हॉस्टल भी प्रोवाइड नहीं होता। इंटर्नशिप डॉक्टर्स छोड़िए सर, जो यूजी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, बॉयज़ हॉस्टल जो की हालत है इस वक्त, आप उनकी क्लिप्स देख सकते हैं, कई चैनल्स पे आ रखी है, बहुत बुरी हालत है। उसमें रहने लायक वो जगह नहीं है, पर फिर भी ज़बरदस्ती उसमें बच्चे रखे जा रहे हैं। 2400 रुपये एक टाइम पे हॉस्टल का फ़ी हुआ करता था, 18,000 एकदम से एक दिन नोटिस आता है और बच्चों का आ जाता है कि फ़ीस भरो या हॉस्टल खाली कर दो। लेकिन जब उसकी मरम्मत की बात करते हैं तो कहते हैं जीसी की मीटिंग होनी है। जब सर गर्ल्स हॉस्टल की बात करूँ तो गर्ल्स हॉस्टल 3 साल से रेनोवेशन के नाम पे खाली करवा रखा है। गर्ल्स को जो स्टाफ क्वार्टर्स जो होते हैं उनमें रखा गया है, जहाँ पे पानी, पीने के पानी तक की सुविधा गर्ल्स के पास नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी है वहाँ पे उनके लिए, और उनको बस रखा जा रहा है कि जैसे तैसे उनको एक कमरे में 4-4, 5 लड़कियों को ठूंसा जा रहा है और फीस पूरी इनसे बस बड़ी फीस वसूली जा रही है बच्चों से। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम डॉक्टर गौतम शुक्ला है, मैं यहाँ चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में इंटर्नशिप डॉक्टर हूँ। गुप्ता है। हम यहाँ 14 दिन से स्ट्राइक पर बैठे हैं। यहाँ धूप है, बारिश है, हम यही डटे हुए हैं। प्रशासन की वजह की ओर से या शासन की ओर से हमारी कोई भी मदद नहीं की गई। हम इस मुद्दे को लेकर श्री मनीष सिसोदिया जी के भी घर गए। वहाँ उनके ओएसडी ने हमें एक आश्वासन दे दिया, एक चिट्ठी लिख दी गई है सचिवालय के नाम। सचिवालय में वो चिट्ठी चल रही है। आपको पता ही है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता काटता इंसान क्या हो जाता है, और हम लोगों को भी वही हाल हो चुका है। तो हम इस चीज़ से बहुत त्रस्त आ चुके हैं। कॉलेज भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, सरकार भी हमारी कोई मदद नहीं कर रही। अगर यही चलता रहा तो हम आगे मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना देने के लिए पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक अस्पताल के इंटर्नशिप डॉक्टरों की समस्या को लेकर जब हमारे संवाददाता एमएस से मिलने पहुंचे, लेकिन अस्पताल के एमएस ने मीटिंग का बहाना बनाकर मिलना उचित नहीं समझा। मतलब साफ है कि दाल में कुछ काला है। विनोद लाहौट, आज समाचार, दिल्ली।